प्रेम का एक स्पेशल नेम है, वो किसी और का फिर स्थान नहीं रहने देता। ना ही न रहो ही माठ और गोपीजन कहते हैं, कान भय प्राण में प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। प्रेम शब्द मत कहो, प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम सदा बढ़िवो करे जो शशकला प्रवेश, पर पूनो या में नहीं ताते कबहु न शेष। छिनय घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। ना काहू सो बोली वो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। प्रेम का एक अलग स्वरूप है। भयानक कष्ट अपमान तिरस्कार निंदा उसके लिए खिलवाड़ है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रेमी के हृदय में। अभी हम सब विषय आकर्षण के अंतर्गत हैं, देह भाव के अंतर्गत हैं। प्रेम का प्रभाव होता है वो देह विस्मृति करा देता है। पांचों भूले देह सुधि, आचार्यों ने कहा। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा की नुपुलो। प्यारी जो प्यारे जो अद्भुत रास कर रहे हैं, तत्ता थे ताता थे। इन शब्दों को सुन करके प्रेमी वही होता है जहां रास हो रहा है, तो देह शुद्ध है नहीं। एक बार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के पावन पुलिन पर बैठे थे। अब चिंतन में होली लीला हो रही थी प्रिया प्रीतम की, तो लालजू का पक्ष जोर हो गया और लाडली जू के पक्ष को रंग दिया। इतने में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था जो 500 वर्ष पहले 1 लाख का इत्र लाया था। काफी समय का अंतराय होता है। अब तो मतलब रुपए की क्या वक़्त रह गई, तो 1 लाख का इत्र लाए। पता चला स्वामी जी यमुना जी के पावन पुलिन, जाके कहा स्वामी जी ये बिहारी जी के लिए इत्र लाए। ढक्कन खोला और ऐसे मारा तो लालजू के मुख पे पड़ा सब, तो सखियां जाके उनको घेर लिए और उनको प्यारी जू के समीप बांध करके ले आई। मतलब श्री हमारी महारानी जू की जय हुई। और स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वो इत्र लाने वाला जल गया कि इतनी दूर से महंगा इत्र रेत में फेंक दिया, क्योंकि उसको सामने दिखाई देता है रेत में। स्वामी जी जब बाह्य दशा को हुए तो उसकी तरफ देखा, कहा जाओ निधिवन में बिहारी जी विराजमान हैं, दर्शन करो जाके। तो चल दिया। जे ही गेट पे पहुंचा तो वही इत्र की खुशबू, और जे ही दर्शन करने गया तो पूरे बिहारी जी भींगे थे उसी इत्र से। फिर स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिरा कि प्रभु आप जैसे महापुरुषों की महिमा हम नहीं जान सकते, हमारे हृदय में जो क्षोभ हुआ उस गलती को आप क्षमा कीजिए। प्रेम प्रियतम से दूर नहीं करता। बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। भगवान शंकर कह रहे हैं, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में नेत्रों में प्रेम से ही होता है। तो प्रेम शब्द को तो ना उच्चारण करें कि हम आजकल जो प्रेम कहा जाता है ना, हमारा इससे प्रेम है। प्रेम नहीं, खुला स्वार्थ है। आप देख लो, आप स्वार्थ को प्रेम कहते हो। किसी सुंदर रूप में, स्वस्थ शरीर में, धन में, कहीं न कहीं तुम्हारी भोग बुद्धि है, उसी को तुम कहते हो हमें बहुत प्यार है इससे। अपने सुख प्राप्ति के लिए कहते हो हम आपके बिना जी नहीं सकते। ये प्रेम का लक्षण नहीं। प्रेम का लक्षण सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम
कामना रहितम। प्रेम विशुद्ध भास्कर है, काम अंधकार है। आजकल काम को प्रेम कहते हैं कि ये दोनों जोड़े बहुत प्रेमी हैं। प्रेम सिर्फ भगवान से होता है। संसार के व्यक्तियों से राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, स्वार्थ बंधन होता है, प्रेम नहीं होता है। इसलिए भैया खूब नाम जप करो, प्रियालाल के चिंतन में रहो और एक दिनचर्या परफेक्ट बनाओ। बिना दिनचर्या के किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आज 20 माला कर लिया और कल 1 को माला नहीं किया, लाभ नहीं मिलेगा। 5 माला करो पर नियम बना के रोज करो। 10 मिनट सेवा करो पर नियम बना के करो। कुछ भी हो जाए, हमें सेवा का जो समय है वो देना ही है। नियम करते करते उपासक की धारणा पुष्ट हो जाती है, निष्ठा बन जाती है। जहाँ निष्ठा बनी, धारणा पुष्ट हुई, परमार्थ का मार्ग खुला दिखाई देने लगता है अंदर से। ये आध्यात्मिक है ना मार्ग, अंदर से। समझ रहे?